अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.6 के फर्स्ट 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। ये क्वेश्चन 7 इसके स्टेटमेंट्स हैं। हमने बताना है कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं। इसका सोल्यूशन नेक्स्ट पेज पे दिया गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है। इसकी रीज़न भी मैंने बताई है कि -3 स्क्वायर रूट इंटू -3 स्क्वायर रूट इक्वल्स -3 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर होता है। -3 स्क्वायर रूट को -3 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करें तो -3 स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर आएगा और स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो बाकी -3 आना चाहिए। जबकि अगर हम क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे +3 है, +3 नहीं होना चाहिए, -3 होना चाहिए, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट नंबर 2 पे है एयोटा 73 इक्वल्स -1, एयोटा -73 इक्वल्स माइनस एयोटा, ये भी फॉल्स है क्योंकि अगर हम इसको सॉल्व करें एयोटा 73 को हमने 2 पावर्स की फॉर्म में लिखना है, एयोटा 72 इंटू एयोटा 1। एयोटा 72 को फिर हम लिख सकते हैं एयोटा स्क्वायर होल पावर 36 इंटू अयोटा। अयोटा स्क्वायर आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो हम अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे और इस तरह -1 की पावर 36, ये पावर इवन है, नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा तो 1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा इक्वल्स अयोटा। थर्ड स्टेटमेंट ट्रू है। फोर्थ फॉल्स है क्योंकि कॉन्जुगेट ऑफ -6 प्लस एयोटा स्क्वायर इज -1 -6 एयोटा होना चाहिए, जबकि वहां पे दिया हुआ है क्वेश्चन में -1 + 6 एयोटा। फिफ्थ ट्रू है। 6 द डिफरेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज एन इमेजिनरी नंबर। स्टेटमेंट में यहाँ रियल नंबर दिया गया है जो कि फॉल्स है, इमेजिनरी नंबर है। नंबर 7 ये भी फॉल्स है। प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव रियल नंबर। स्टेटमेंट में यहाँ नेगेटिव रियल नंबर दिया गया है जो कि फॉल्स है, पॉजिटिव रियल नंबर होता है। उसके बाद क्वेश्चन है एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म a + b अयोटा वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स। हमने ये 4 पार्ट्स हैं जिसमें हमने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई करना है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट है 2 + 3 अयोटा + 7 - 2 अयोटा। अब इसको किस तरह फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये ब्रैकेट्स जो हैं इनको हम रिमूव करेंगे। 2 + 3 अयोटा +7 - 2 अयोटा। अब रियल नंबर में ये रियल नंबर ऐड करेंगे, यानी 2 भी रियल नंबर है और 7 भी रियल नंबर है, तो 2 + 7 करेंगे और 3 स्क्वायर अयोटा और 2 अयोटा, इसमें हम अयोटा को बाहर लिखेंगे ब्रैकेट में और ये 3 - 2 लिखेंगे। 7 + 2 9 होता है और 3 - 2 1 होता है, तो 1 अयोटा 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अयोटा लिख देंगे। नंबर 2 है कि 2 × 5 + 4 अयोटा -3 × 7 + 4 अयोटा। अब सबसे पहले का काम तुमने ये करना है कि ब्रैकेट रिमूव करनी है। ब्रैकेट के बाहर जो है वो नंबर 2 जो है वो अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा और 4 अयोटा को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 अयोटा। 3 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 और प्लस माइनस माइनस साइन आएगा, फिर यहाँ प्लस माइनस माइनस 4 3 आर 12 अयोटा। अब जो रियल नंबर्स हैं उनको हम अलग कर लेंगे और इमेजिनरी नंबर्स को अलग, तो 10 - 21 + 8 - 12, 10 - 21 -11 होगा, जबकि 8 - 12 -4 अयोटा आ जाएगा। इस तरह ये a + b अयोटा की फॉर्म में लिखा गया है। थर्ड पार्ट में -1 × -3 + 5 अयोटा -4 + 9 अयोटा। अब जब हम ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे बाहर ब्रैकेट के -1 है जो अंदर दोनों यानी रियल और इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई होगा, तो ये +3 आ जाएगा और ये माइनस प्लस माइनस होता है तो 5 अयोटा।
यहाँ भी ये प्लस माइनस -4 और प्लस माइनस -9 अयोटा। अब ये रियल पार्ट है और यहाँ पे -4 भी रियल पार्ट है, तो 3 -4 को हम कंबाइन करेंगे 5 अयोटा। -5 जो है वो इमेजनरी पार्ट है, इधर -9 इमेजनरी पार्ट है, तो प्लस डाल के हम -5 और -9 लिखेंगे, अयोटा को बाहर लिखेंगे। अब ये -4 में से +3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बाकी -1 आ जाएगा। -5 -9 -14 अयोटा आ जाएगा। फोर्थ पार्ट है 2 अयोटा स्क्वायर प्लस 6 अयोटा क्यूब प्लस 3 अयोटा 16 माइनस 6 अयोटा पावर 19 प्लस 4 अयोटा 25। इसको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहला काम हमने ये करना है कि अगर तो कोई पावर ऑड है, हमने उसको उसकी करीब तरीन स्मॉलेस्ट जो उससे छोटी पावर है इवन, उसमें कन्वर्ट करना है। जैसे 3 से छोटी इवन पावर जो है वो 2 है, तो हम इस अयोटा 3 को लिखेंगे अयोटा 2 इंटू अयोटा। ये 1 + 2 दोबारा 3 बन जाएगी। ये पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, तो 1 + 2 = 3 आ जाता है। लेकिन हम अभी इसको 6 अयोटा स्क्वायर और अयोटा की फॉर्म में लिखेंगे। ये पहले इवन है, 19 जो है ये ऑड है, तो इसको हम अयोटा 18 और अयोटा की फॉर्म में लिखेंगे। और 25 जो है ये भी ऑड है, तो अयोटा 24 अयोटा की फॉर्म में लिखेंगे। अब ये अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ भी जब हमने इसको अयोटा स्क्वायर और अयोटा की फॉर्म में लिखा, तो ये अयोटा स्क्वायर -1 लगा देंगे हम यहाँ पे, -1 इंटू अयोटा। यहाँ भी ये -1 है और -1 की पावर 8 है, पावर इवन है, नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद अयोटा 18 को हमने अयोटा 2 की पावर 9 लिखा। अयोटा 2 की पावर 9 जो है वो -1 की पावर 9 बन जाएगा। और अयोटा 24 को हम अयोटा 2 की पावर 12 लिखेंगे और ये -1 की पावर 12 बन जाएगा। और साथ ये एक अयोटा जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। -2 -6 अयोटा। अब ये देखें, ये -1 की पावर इवन नंबर है, नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा, तो 3 × 1 आ जाएगा। यहाँ पावर ऑड है तो इसलिए माइनस साइन साथ रहेगा, और यहाँ भी पावर इवन है तो माइनस साइन खत्म हो जाएगा। तो ये बन जाएगा -2 -6 अयोटा +3 माइनस माइनस +6 अयोटा और +4 अयोटा। ये +6 अयोटा -6 अयोटा से कैंसिल हो जाएगा। -2 + 3 ये रियल पार्ट है, क्योंकि इनके साथ आई नहीं लगा हुआ, अयोटा नहीं लगा हुआ, तो 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, बाकी 1 आ जाएगा, तो 1 + 4 अयोटा। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के जो 4 पार्ट्स है वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द a + b अयोटा। इसके 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट -7 + 3 अयोटा इंटू -3 + 2 अयोटा। क्वेश्चन नंबर 2 में कम्प्लेक्स नंबर में सब्ट्रैक्ट या ऐड हो रहे थे, लेकिन इनमें नंबर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई करते हुए आपने याद रखना है कि फर्स्ट नंबर का जो रियल पार्ट है वो दूसरे कम्प्लेक्स नंबर से, पूरे कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह फिर फर्स्ट नंबर का इमेजिनरी पार्ट जो है वो पूरे दूसरे कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई होगा। पहले -7 को -3 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ 21 आएगा। फिर -7 को 2 अयोटा से मल्टीप्लाई करें तो -14 अयोटा। 3 अयोटा को -3 से मल्टीप्लाई करें +3 अयोटा -3, तो यहाँ प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और 3 3 = 9 अयोटा। फिर +3 अयोटा को +2 अयोटा से मल्टीप्लाई करें तो +6 अयोटा स्क्वायर 21। अब ये देखें, ये -14 अयोटा और -9 अयोटा, ये -23 अयोटा आ गया। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो हम ±-6 लिखेंगे। रियल पार्ट को अलग कर लेंगे, यानी 21 और 6 एक साथ लिख दिए, और इमेजिनरी पार्ट को एक साइड पे ले गए। 21 में से 6 माइनस करेंगे तो 15 - 23 अयोटा आ जाएगा। सेकंड पार्ट में 2 - -4 स्क्वायर रूट इंटू 3 - -4 स्क्वायर रूट। अब आप यहाँ पे थोड़ा परेशान और कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी इमेजिनरी पार्ट नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आपको ये पता है कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाए तो उसका मतलब अयोटा ही होता है। तो हम इसको अलग से करेंगे, यानी ये 2 4 का स्क्वायर रूट अलग, और माइनस साइन का सिर्फ मतलब होता है -1, तो -1 स्क्वायर रूट 3 -
4 स्क्वायर रूट माइनस 1 स्क्वायर रूट, 2 माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और माइनस 1 का स्क्वायर रूट आयोटा होता है, 3 माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2 और माइनस 1 का स्क्वायर रूट 2 आयोटा। अब हम क्या करेंगे, इस रियल पार्ट को, फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को हम दूसरे कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 से भी और माइनस 2 आयोटा से भी। तो ये बन जाएगा माइनस 6 माइनस 4 आयोटा, फिर माइनस 2 आयोटा को 3 माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर, 6 माइनस, अब ये इनको ऐड कर लें, माइनस 4 आयोटा माइनस 6 आयोटा माइनस 10 आयोटा आ जाएगा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 है तो यहाँ माइनस 4 आ जाएगा। तो 6 माइनस 4, 6 ये रियल पार्ट है, इसमें से इस 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 आ जाएगा तो 2 माइनस 10 आयोटा। थर्ड पार्ट 5 स्क्वायर रूट माइनस 3 आयोटा होल स्क्वायर। अब यहाँ पे साइन दरमियान में माइनस का है और होल स्क्वायर है, इसमें फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ a की वैल्यू 5 स्क्वायर रूट है और b की वैल्यू 3 आयोटा है, तो a स्क्वायर रूट यानी 5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट यानी 3 आयोटा का स्क्वायर माइनस 2ab। a की जगह हम 5 स्क्वायर रूट लिखेंगे और b की जगह 3 आयोटा। ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 5 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पे ये 2 जो है ये 3 से मल्टीप्लाई होके 6 इंटू 5 स्क्वायर रूट आयोटा आ जाएगा। 5 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 माइनस 6 इंटू 5 स्क्वायर रूट आयोटा, 5 माइनस 9 माइनस 6 इंटू 5 स्क्वायर रूट आयोटा, माइनस 9 में से प्लस 5, माइनस 9 में से प्लस 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, बाकी माइनस 4 माइनस 6 इंटू 5 स्क्वायर रूट आयोटा। ये इसका आंसर है थर्ड पार्ट का। फोर्थ पार्ट जिसमें एक कम्प्लेक्स नंबर है 2 माइनस 3 आयोटा, जबकि दूसरा है 3 माइनस 2 आयोटा और उसके ऊपर बार का साइन है। बार का मतलब होता है कॉन्जुगेट लेना है हमने। कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है कि जो इमेजिनरी पार्ट है इसका ये साइन माइनस का हम चेंज करेंगे प्लस में, ये माइनस साइन जो है वो यहाँ पे प्लस में चेंज हो जाएगा और इसके साथ ही ये लाइन जो ऊपर ये ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये हमें ये बता रही है कि आपने इसका साइन चेंज करना है। जैसे आपने ये साइन चेंज किया किसका, इमेजिनरी पार्ट का, तो हमने नेगेटिव साइन, ये सॉरी बार जो है वो ख़त्म कर दी। 2 माइनस 3 आयोटा इंटू 3 प्लस 2 आयोटा। अब 2 को हम 3 और प्लस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जार 6 प्लस 2 2 जार 4 आयोटा माइनस 3 3 जार 9 आयोटा माइनस 6 आयोटा स्क्वायर। अब 6 माइनस 9 आयोटा में से प्लस 4 आयोटा निकालें, बाकी माइनस 5 आयोटा, माइनस 6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 होती है, तो 6 माइनस 5 आयोटा प्लस 6, 6 प्लस 6 12 हो गया, 12 माइनस 5 आयोटा। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट्स कंप्लीट हुए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है सिंप्लीफाई एंड राइट इन द फॉर्म a प्लस बी आयोटा। इस क्वेश्चन में हम ये देख रहे हैं कि एक नंबर को दूसरा कम्प्लेक्स नंबर डिवाइड कर रहा है, यानी अब हमने कम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन पढ़नी है कि अगर डिवीजन हो तो उनको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। इसका एक ही सिंपल सा रूल है कि जो भी डिनोमिनेटर में आपको कम्प्लेक्स नंबर नज़र आए, आपने उसी कम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट से पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 प्लस आयोटा है तो हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे, वो 1 माइनस आयोटा होगा। हम इस पूरे नंबर को 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो अब जब हम इस तरह ये नंबर लगा देंगे साथ, तो ये इस नंबर का ये न्यूमरेटर है और इस नंबर का ये न्यूमरेटर है 1 माइनस आयोटा। इस नंबर का डिनोमिनेटर 1 प्लस आयोटा है और इस नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो 1 माइनस आयोटा है। न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, यानी -2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस आयोटा से, और नीचे डिनोमिनेटर को जब डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम फार्मूला लगाएंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल होता है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के।
तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि -2 इंटू 1 माइनस अयोटा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 यहाँ पे पुट करेंगे हम। -2 इंटू 1 माइनस अयोटा ओवर 1 माइनस -1, -2 इंटू 1 माइनस अयोटा ओवर 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 2 हो जाता है, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, तो माइनस इंटू 1 माइनस अयोटा। अब जब ब्रैकेट हम रिमूव करेंगे तो ये माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1 प्लस अयोटा हमारा आंसर होगा। पार्ट 2, 2 प्लस 3 अयोटा ओवर 4 माइनस अयोटा। अब इसमें डिनोमिनेटर में जो कम्प्लेक्स नंबर है वो 4 माइनस अयोटा है। हम इस 4 माइनस अयोटा का कॉन्जुगेट लेंगे जो 4 प्लस अयोटा होगा, और इस पूरे नंबर को हम उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 प्लस 3 अयोटा इंटू 4 प्लस अयोटा, और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, यानी 4 माइनस अयोटा इंटू 4 प्लस अयोटा। तो फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो इक्वल होता है ए स्क्र माइनस बी स्क्र के। तो ऊपर आपने पहले क्या करना है, इस रियल पार्ट के, इस कम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को हम पूरे कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 को 4 से भी और अयोटा से भी। तो 4 2 जार 8 प्लस 2 अयोटा, फिर प्लस 3 अयोटा इंटू 4, ये 12 अयोटा आ जाएगा, और 3 अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। 8 12 अयोटा और 2 अयोटा को ऐड करें 14 अयोटा, 3 इंटू अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, नीचे 16 माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ जाएगी। 8 प्लस 14 अयोटा -3 ओवर 16 माइनस 1, 16 माइनस 1 सॉरी नहीं 16 प्लस 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 5 प्लस 14 अयोटा ओवर 17, 5 ओवर 17 प्लस 14 ओवर 17 अयोटा। थर्ड पार्ट 9 माइनस 7 अयोटा ओवर 3 प्लस अयोटा, 9 माइनस 7 अयोटा ओवर 3 प्लस अयोटा। अब 3 प्लस अयोटा का कॉन्जुगेट 3 माइनस अयोटा होगा, जिससे हम इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो 9 माइनस 7 अयोटा 3 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई होगा, जबकि 3 प्लस अयोटा 3 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई होगा। नीचे हम फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, जबकि ऊपर जो है हम पहले कम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को पूरे कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इमेजिनरी पार्ट को पूरे कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27, और 9 को जब माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अयोटा आएगा। उसके बाद फिर हम -7 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो -21 अयोटा, और -7 अयोटा को जब माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो +7 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है और अयोटा स्क्वायर आ गया। अब ये 27 -21 और -9 -30 अयोटा, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, और नीचे ये 9 माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दी। 27 प्लस माइनस -7 -30 अयोटा ओवर 9 प्लस 1, ये हो जाएगा 20 माइनस 30 अयोटा ओवर 10। अब ये डिनोमिनेटर जो है 20 के नीचे अलग लिखेंगे हम, 20 को, ये 20 ओवर 10 ये रियल पार्ट हो गया, 30 ओवर 10 अयोटा जो है ये इमेजिनरी पार्ट है। 0 0 से कैंसिल हो जाएगा तो 2, और यहाँ भी 0 0 से कैंसिल होगा तो 3 अयोटा -3 अयोटा। तो इस तरह ये पार्ट नंबर 3 का आंसर आ गया। पार्ट नंबर 4, 2 माइनस 6 अयोटा ओवर 3 प्लस अयोटा -4 प्लस अयोटा ओवर 3 प्लस अयोटा। अब यहाँ पे हमने इसको सिंप्लीफाई करने से पहले, यानी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से पहले हम एक स्टेप और करेंगे, और वो होगा इनको सब्ट्रैक्ट करने का। इस पूरे नंबर से हमने इस नंबर को माइनस करना है। माइनस करते हुए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। तो 3 प्लस अयोटा दोनों का एलसीएम है, तो दोनों का डिनोमिनेटर है। अगर दोनों वैल्यूज़ का डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम भी वही होता है, तो हम 3 प्लस अयोटा एलसीएम लेंगे और ऊपर वाली वैल्यूज़ एज इट इज़ लिख देंगे, यानी 2 माइनस 6 अयोटा -4 प्लस अयोटा। अब
2 माइनस 6 एयोटा, ब्रैकेट्स रिमूव करेंगे, ये माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -4 माइनस एयोटा ओवर 3 प्लस एयोटा। अब ये -4 और 2 ये रियल पार्ट है, -4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 आ जाएगा, और -6 एयोटा और माइनस एयोटा ये -7 एयोटा आ जाएगा ओवर 3 प्लस एयोटा। अब हमारे पास सिंगल डिनोमिनेटर बन गया है, हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, 3 माइनस एयोटा ओवर 3 माइनस एयोटा। अब -2 को हमने 3 माइनस एयोटा से मल्टीप्लाई करना है, तो -2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, -2 को माइनस एयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 एयोटा, -7 एयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -21 एयोटा, -7 एयोटा को माइनस एयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो +7 एयोटा स्क्वायर, 9 माइनस एयोटा स्क्वायर, -6 -19 एयोटा, 7 इंटू -1 ओवर 9 माइनस -1, -6 प्लस माइनस -7 -19 एयोटा ओवर 9 + 1, -6 और -7 -13 हो जाएगा, -13 -19 एयोटा ओवर 10। अब हम इसको लिखेंगे -13 ओवर 10 -19 ओवर 10 एयोटा। फिफ्थ पार्ट 1 प्लस एयोटा ओवर 1 माइनस एयोटा होल स्क्वायर। होल स्क्वायर मतलब ये है कि 1 प्लस एयोटा का स्क्वायर भी है और 1 माइनस एयोटा का स्क्वायर भी है। 1 प्लस एयोटा का होल स्क्वायर जो है वो a प्लस बी होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से खोलेंगे, और 1 माइनस एयोटा का स्क्वायर जो है वो a माइनस बी होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से खोलेंगे। ये a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ a की जगह a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू एयोटा है, तो यहाँ a स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी एयोटा स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू 1 इंटू एयोटा, और नीचे आ जाएगा 1 स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यानी a की जगह 1 तो 1 स्क्वायर प्लस b का मतलब एयोटा, एयोटा का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 एयोटा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, एयोटा स्क्वायर प्लस ये इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एयोटा आ जाएगा, 1 प्लस एयोटा स्क्वायर माइनस 2 एयोटा। अब एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो 1 प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल हो गया, 2 एयोटा आ गया। इधर भी एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी तो 1 माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी -2 एयोटा आ जाएगा। एयोटा एयोटा से कैंसिल, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी वैल्यू -1 आ गई। हमने क्योंकि इसको a प्लस बी एयोटा की फॉर्म में लिखना है तो हम अपनी तरफ से 0 एयोटा का इजाफा कर देंगे। 0 को जब एयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा जो नंबर है ये 0 बन जाएगा। इसका मतलब है कि -1 में कोई फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन हमने a प्लस बी एयोटा की फॉर्म में लिखने के लिए इसको -1 प्लस 0 एयोटा की फॉर्म में लिख दिया है। इसका लास्ट पार्ट है 1 ओवर 2 प्लस 3 एयोटा इंटू 1 माइनस एयोटा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हम सबसे पहले तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करते हुए पहले 2 को 1 माइनस एयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर प्लस 3 एयोटा को 1 माइनस एयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 ओवर 2 माइनस 2 एयोटा प्लस 3 एयोटा माइनस 3 एयोटा स्क्वायर। अब ये 3 एयोटा में से 2 एयोटा सब्ट्रैक्ट कर दें, बाकी प्लस एयोटा आ जाएगा, और -3 एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 2 प्लस एयोटा प्लस 3 कैसे आया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये 2 प्लस 3 5, तो 1 ओवर 5 प्लस एयोटा। अब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे 5 प्लस एयोटा का, और उससे इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, यानी 1 ओवर 5 प्लस एयोटा मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस एयोटा ओवर 5 माइनस एयोटा। 1 को 5 माइनस एयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 माइनस एयोटा ही आ जाएगा। नीचे a प्लस बी, a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाते हुए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर माइनस एयोटा स्क्वायर, ऊपर 5 माइनस एयोटा लिखेंगे, 5 का स्क्वायर 25 और एयोटा स्क्वायर 5 माइनस एयोटा 25 माइनस एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 5 माइनस एयोटा 25 प्लस 1, 5 माइनस एयोटा 25 प्लस 1 26, 5 ओवर 26 माइनस 1 ओवर 26 एयोटा। तो इस तरह ये a प्लस बी एयोटा की फॉर्म में लिखा गया है। यहाँ पे a की वैल्यू जो है वो a की वैल्यू 5 ओवर 26 है, a की वैल्यू 5 ओवर 26 है,
जबकि b की वैल्यू -1/26 है। तो इस तरह हमने इसको a + b आयोटा की फॉर्म में लिख दिया। तो इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.6 के 4 क्वेश्चंस किए। फर्स्ट क्वेश्चन ट्रू फॉल्स का था। सेकंड क्वेश्चन में हमने 2 कम्प्लेक्स नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना था। थर्ड क्वेश्चन में हमने कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना था। और फोर्थ क्वेश्चन में एक कम्प्लेक्स नंबर दूसरे कम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कर रहा था। तो हमने देखा कि उनको किस तरह सिंप्लीफाई करते हैं। डिवीजन में आपने याद रखना है कि जब भी डिवीजन का एक नीचे डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर आए तो उसको सिंप्लीफाई करते हुए उस डिनोमिनेटर वाले कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेकर पूरे नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे।